हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेकब टॉक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट 3, जिसमें हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी, रिलेशन बिटवीन एमपी एंड एपी, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर के क्या क्या रीजन होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टीपी एंड एमपी में क्या रिलेशन होता है, राइट? एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा ही जाता है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अगर आपको ग्राफ अगर माइंड में रहेगा ना, तो आप इस चीज को अच्छे से बता पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेज क्या था? इंक्रीजिंग रिटर्न्स, राइट? जिसमें तीनों ही बढ़ रहे होते हैं, टीपी भी, एमपी भी और आपका एपी भी। ठीक है, तो देखो, जब एमपी, व्हेन एमपी इज इंक्रीजिंग, एमपी का क्या मतलब हुआ है? एडिशनल आउटपुट हुआ ना। तो जब एडिशनल आउटपुट बढ़ेगा तो टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ेगा हमारा इंक्रीजिंग रेट से, राइट? एमपी का मतलब याद रखिए एडिशनल होता है, एडिशनल आउटपुट। ठीक है, एक्स्ट्रा लेबर लगाने से हमें जो एडिशनल आउटपुट मिल रहा है उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा तो हमें टीपी बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, और एमपी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग, अगर एमपी कम होने लगा तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा बट डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, है ना? सेकेंड स्टेज में यही था ना, एमपी क्या होता था? डिक्लाइन होने लग रहा है, तो टीपी बढ़ता है बट डिमिनिशिंग रेट से, राइट? और जब सेकेंड स्टेज में मैंने बताया था कि एमपी जब 0 हो जाता है तो वहां पे टीपी क्या रहता है? मैक्सिमम रहता है। और जब एमपी नेगेटिव हो जाता है तो टीपी डिक्लाइन होने लगता है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से एकदम याद रखना है, ये रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप अगर आपको ग्राफ या माइंड में रहेगा तो आप चीजें अच्छे से कर पाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं एपी और एमपी में रिलेशन। देखिए, एपी एंड एमपी में रिलेशन, ये भी बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे करिए, आता ही आता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखो क्या होता है, एमपी को समझने के लिए ना एम को मास्टर से याद रखिए। याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, ये ट्रिक है याद करने का। एम को मास्टर से याद करिए, समझिए। मास्टर हमेशा एपी के आगे ही रहेगा, मतलब अगर मास्टर बढ़ेगा, ठीक है, तो एपी उसके पीछे रहेगा। ठीक है, अगर मास्टर घटेगा तो तेजी से घटेगा, और बढ़ेगा तो मास्टर तेजी से बढ़ेगा भी। ये चीज याद रखिए। तो पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में तो बढ़ेगा ही ना। एपी तब तक बढ़ता है जब एमपी ज्यादा रहता है। ठीक है ना, देखो मास्टर हमेशा ज्यादा रहेगा, मतलब अगर एमपी इज ग्रेटर देन एपी है तो क्या है? एपी आपका बढ़ेगा। ठीक है, मतलब एडिशनल अगर बढ़ रहा है आउटपुट तो एवरेज प्रोडक्ट तो बढ़ेगा ही ना। तो एवरेज प्रोडक्ट तब तक बढ़ता है जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा बढ़ रहा होता है। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा तो हमेशा एपी से ज्यादा ही रहेगा, तो ठीक है, एमपी ग्रेटर देन एपी। अब सेकेंड स्टेज में क्या होता है? एमपी घटने लगता है। एमपी घटने लगता है ना, तो वो घटेगा भी बहुत तेजी से। ठीक है, घटेगा भी तेजी से, बहुत तेजी से घटेगा। तो उस स्टेज में, सेकेंड स्टेज में क्या होता है? तो एपी डिक्रीज होने लगता है, लेकिन डिक्रीज होता है बट एमपी ज्यादा तेजी से घटता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? एमपी लेस देन एपी हो जाता है। ठीक, बढ़ेगा तो ज्यादा तेजी से बढ़ेगा एपी से, और घटेगा भी तो ज्यादा तेजी से घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड स्टेज में एमपी जो होता है एपी से कम हो जाता है। ठीक, एपी क्या रहता है? मैक्सिमम रहता है, और एपी इज इक्वल टू एमपी हो जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है एपी अगर एमपी के बराबर है तो वहां पे एपी मैक्सिमम होता है। अच्छा, एमपी मत मैक्सिमम कर दीजिएगा, एमपी जहां पे मैक्सिमम होता है ना उसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। एमपी अगर मैक्सिमम है, और एमपी मैक्सिमम कहाँ पे होता है? फर्स्ट स्टेज में होता है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला जाता है। तो ये गड़बड़ मत कर दीजिए। और एपी जहां पे मैक्सिमम रहता है, कहाँ पे मैक्सिमम रहेगा? एपी जहां पे मैक्सिमम रहता है तो एपी इज इक्वल टू एमपी हो जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज में ही होता है, एपी मैक्सिमम रहता है फर्स्ट स्टेज में, एपी इज इक्वल टू एमपी होता है। उसके बाद तो एपी घटने ही लगता है सेकेंड स्टेज में। ठीक है जी, और फिर क्या होता है? सेकेंड स्टेज में एमपी जो होता है 0 हो जाता है, और जहां एमपी 0 रहता है वहां मैंने क्या बताया था? टीपी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। टीपी कहाँ क्या रहता है? मैक्सिमम रहता है। ठीक है, हालांकि रिलेशन एपी और एमपी में है तो इसलिए यहाँ टीपी की बात नहीं करेंगे। तो एमपी क्या होता है? 0 हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट एपी कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा।
ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। अगर एपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो एपी इंक्रीज अगर हो रहा है तो इसका मतलब एमपी भी, ठीक है, ये याद रखिए। एपी अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, एमपी तो इंक्रीज होगा, तो एमपी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, राइट। अब अगर एपी डिक्रीज होगा तो इसका मतलब एमपी भी डिक्रीज हो रहा है, तो एमपी घटेगा ज्यादा तेजी से, तो एपी ज्यादा रहेगा। फिर एपी इज इक्वल टू क्या होता है, एमपी होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एपी यहाँ पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। और एमपी जो होता है कैन बी, एमपी क्या होता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एमपी कैन बी जीरो एंड नेगेटिव, बट एपी क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव नहीं रहता। भले ही घटता है लेकिन नेगेटिव एपी नहीं होता है। बात समझ में आ गया, ये रिलेशन आपको याद रहेगा। अब इसका ग्राफ देख लो, देखिए टीपी एमपी एंड एपी का। देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट क्या है, हमारे इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। अगर टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तो एमपी भी बढ़ेगा, राइट। तो यहाँ एमपी भी आपका बढ़ रहा है, और एमपी जब भी बढ़ता है तो एपी से ज्यादा तेजी से बढ़ता है। देखिए ये एपी है, एपी नीचे है और एमपी ऊपर है, ठीक है ना, ठीक। और जहां पे एपी और यहाँ पे देखिए एमपी और एपी मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेज में देखिए क्या होता है, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट बढ़ तो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट से, और यहाँ पे एमपी क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे डिमिनिशिंग हो रहा है, हो रहा है ना, डिक्लाइन हो रहा है। तो यहाँ पे डिक्लाइन जब हो रहा है तो देखिए एपी ज्यादा है और एमपी यहाँ पे कम है, ठीक है ना। क्या है, एपी इज ग्रेटर देन एमपी होता है सेकेंड स्टेज में। बात समझ में आ गया। एमपी क्योंकि ज्यादा तेजी से घट रहा है, बढ़ रहा था फर्स्ट स्टेज में, तो तेजी से ज्यादा बढ़ रहा था। मतलब फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, एमपी ग्रेटर देन एपी होता है। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज में क्या हो जाता है, एमपी लेस देन एपी हो जाता है, ठीक है ना। और थर्ड स्टेज में क्या हो जाता है, थर्ड स्टेज में टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन हो रहा है, तो एमपी क्या बन गया, एमपी नेगेटिव हो गया। और सेकेंड स्टेज डिक्लाइन कहाँ पे होता है, जहां पर टीपी मैक्सिमम रहता है और एमपी जीरो रहता है, यही मैंने बताया। और थर्ड स्टेज में टीपी डिक्लाइन होता है, एवरेज प्रोडक्ट तो डिक्लाइन हो रहा है बट मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो आपको मैंने टीपी एमपी एपी तीनों ही एक ही ग्राफ में समझा दिया है। इसको आप अलग अलग भी समझ सकते हैं, तो अलग अलग टीपी एमपी ऐसे आता है। तो ये देखिए, ये अगर एवरेज प्रोडक्ट है ना, तो मार्जिनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट। मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट इससे तेजी से बढ़ रहा है और घट रहा है, तो ये ज्यादा तेजी से घट भी रहा है। समझ में आ गया, इस तरीके से बनता है। और जहां पे ये दोनों कट कर रहे हैं, यहाँ पे एपी इज इक्वल टू एमपी है और एपी यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। ये इस तरीके से ग्राफ बनता है। अगर आप सिर्फ एपी और एमपी को, अगर आपको रिलेशन दिखाना होता है तो इस तरीके से दिखाते हैं। एपी इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज एमपी क्या है, इंक्रीजेस। एपी तब तक बढ़ता है जब एमपी आपका बढ़ रहा होता है। देखिए ये एपी है, ये एमपी इससे तेज ऊपर है, ठीक है। तो यहां तक बढ़ा और फिर क्या हो जाता है, एपी इज इक्वल टू एमपी हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, एमपी डिक्लाइन होने लगता है, तो डिक्लाइन हो रहा है इससे तेजी से, एपी से ज्यादा तेजी से डिक्लाइन हो रहा है, एमपी यहाँ पे ज्यादा ही है, ठीक है। समझ में आ गया बात। तो आप ये ग्राफ अगर सिर्फ एपी और एमपी का बनाएंगे तो भी चलेगा। जानते हैं अब कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न्स का क्या मतलब होता है, मतलब कम इनपुट से हमें पहले से ज्यादा आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। जैसे मान लो एक लेबर लगाने से हमें आउटपुट मिला 15, 2 लेबर लगाने से हमें आउटपुट मिला 25, 3 लेबर लगाने से आउटपुट मिला 45। तो अब देखो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, बढ़ रहा है। 25 में से 15 माइनस करोगे तो 10 आएगा, हाँ। फिर 45 में से 25 माइनस करोगे तो 20 आएगा। इसी को बोलते हैं, मतलब पहले से हमें आउटपुट बढ़ता हुआ मिल रहा है, इसी को बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब समझते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर के क्या क्या रीजन होते हैं, ठीक है। तो देखो पहला रीजन क्या है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर। इसका क्या मतलब हुआ, देखो होता क्या है कि शुरुआत में फिक्स्ड फैक्टर जैसे लैंड हो गया, मशीन हो गया, पूरी तरीके से इनका यूज नहीं हो रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे लेबर बढ़ता है तो इनका फुल यूटिलाइजेशन होने लगता है
इसलिए प्रोडक्शन रैपिडली इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल, मान लो एक मशीन है लेकिन वर्कर केवल एक है, लेकिन जब आप 2-3 वर्कर आप हायर कर लेंगे तो मशीन का क्या होगा, फुल यूटिलाइजेशन होने लगता है, जिससे प्रोडक्शन बढ़ जाता है। सेकेंड रीजन देखिए, डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। इसका क्या मतलब होता है, देखो क्या होता है कि जब लेबर को उनके इंटरेस्ट, वर्क में इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनका काम डिवाइड कर दोगे, तो लेबर जब एक ही काम लगातार करता रहता है तो उस पर्टिकुलर काम में वो क्या हो जाता है, स्पेशलाइज्ड हो जाता है। और अगर कोई लेबर पर्टिकुलर काम करने से उसके में स्पेशलाइजेशन आ गया तो वो काम क्या करेगा, पहले से तेजी से करेगा, और इससे क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्या है, बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब हुआ, बेटर कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि अधिक वर्कर होने से प्रोडक्शन प्रोसेस क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है, जिससे टाइम सेव होता है एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्या है, इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। देखो क्या होता है, कुछ फिक्स्ड फैक्टर्स जैसे लैंड हो गया, मशीन हो गया, आप इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियली इनकी कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा होता है, लेकिन जैसे आप ज्यादा वर्कर हायर करते हैं तो उनका क्या होता है, फुल यूटिलाइजेशन होने लगता है, जिसकी वजह से हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलने लगता है। तो ये कुछ कारण थे कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर के। अब समझते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर के क्या रीजन है। कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ठीक है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स का क्या मतलब होता है कि लेबर बढ़ाने पर आउटपुट बढ़ता है बट पहले की तुलना में कम गति से बढ़ता है, ठीक है। जैसे आपने एक लेबर लगाया तो आपको 25 यूनिट मिला, सॉरी कितना मिला, 15, जो पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने लिया था। 2 लेबर लगाने पे 25 मिल रहा था, 3 लेबर लगाने पे 45 मिला, 4 लेबर लगाने पे मान लेते हैं आपको 55 मिला, 5 लेबर लगाने पे मान लेते हैं 50 मिला। तो अब यहाँ पे अगर आप मार्जिनल प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, 25 में से 15 माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका 10, 45 में से 25 माइनस करेंगे 20, 55 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10, 50 में से 55 माइनस करेंगे तो यहाँ तो 5 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि पहले हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिला, फिर उसके बाद क्या हुआ, 20 से 10 पे आ गया, एडिशनल हमें लेबर हायर करने से हमें पहले से आउटपुट मेरा 45 से 55 हुआ, बढ़ा बट धीमी गति से बढ़ा, एडिशनल हमें 20 मिला, अब एडिशनल हमें प्रोडक्ट कितना मिला, 10 मिला। तो इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, मतलब लेबर बढ़ाने पर आउटपुट बढ़ता है बट बढ़ने की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन अब इसके रीजन क्या होते हैं, तो रीजन देखो, पहला रीजन है स्कैर्सिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। इसका क्या मतलब होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिमिनिशिंग रिटर्न्स के। क्या रीजन होता है, देखो लैंड एंड मशीन क्या होता है, फिक्स्ड होता है, लेकिन लेबर लगातार क्या होता है, बढ़ रहा है ना, तो प्रति लेबर को कम रिसोर्स मिल रहा है, इसलिए एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, घटने लगता है। समझ में आई बात। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ, देखो लेबर क्या है ना, फिक्स्ड फैक्टर की तरह, देखो लेबर क्या है ना, फिक्स्ड फैक्टर की जगह नहीं ले सकता। ये नहीं होता है कि लैंड, एक ही लैंड पे आप लगातार लेबर बढ़ाए जा रहे हैं, लेबर बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको एक फिक्स्ड लैंड है, इस पर लेबर आप लगातार बढ़ा देंगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होने वाली, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर का एंड वेरिएबल फैक्टर का जो आइडियल रेशियो होता है वो क्या हो जाता है, वॉयलेट हो जाता है, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो डिस्टर्ब हो जाने की वजह से क्या होता है, हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलता है। नेक्स्ट है पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। सेम वही चीज है कि वर्कर्स ज्यादा आप हायर कर लेंगे तो क्या होगा, अब आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपने ज्यादा वर्कर हायर कर लिए, काम तो ज्यादा है नहीं, फिक्स्ड लैंड है, अब इस लैंड पे आप 50 लेबर हायर कर लेंगे तो लेबर आपस में बातचीत करेंगे, कोऑर्डिनेशन आपस में नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से भी क्या होता है, हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और हमारे चैनल जेकब टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।